अब आपको आज के जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव से पहले आई एक तस्वीर दिखाते हैं, जिसमें क्रॉस वोटिंग के डर से एसपी के पूर्व सांसद राम किसुन जिला पंचायत सदस्यों के पैरों पर गिरते नजर आए। तस्वीरों को आप देखिए जरा। इस दौरान वो सदस्यों से अपने पक्ष में वोट डालने के लिए गिड़गिड़ाते दिखे। बताया जा रहा है कि जो तस्वीरें हैं ये कल रात की हैं। दरअसल इस अध्यक्ष पद चुनाव में एसपी के पूर्व सांसद राम किसुन के भतीजे तेज नारायण यादव मैदान में हैं। तो कड़ा मुकाबला देखिए यहाँ पर होने जा रहा है। सीधे रुक कर लेते हैं और ज्यादा जानकारी के साथ इस वक्त रणवीर हमारे संवाददाता हमारे साथ है। रणवीर, विधानसभा चुनावों से पहले आज ये मुकाबला इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि इसे विधानसभा चुनावों से पहले का सेमीफाइनल कहा जा रहा है। देखिए, बिल्कुल कोरोना काल में जिस तरह से लोगों को दिक्कतें हुई उसके बाद ये पहला चुनाव है और इस चुनाव के बाद अब सीधा 2022 का विधानसभा चुनाव होना है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी जो सत्ता में है वो चाहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा सीटें जीतकर लोगों के बीच में ये संदेश देने की कोशिश करें कि कोरोना काल में जो दिक्कतें थीं उस पर सरकार ने समय पर नियंत्रण किया और यही वजह है कि लोगों ने भारतीय जनता पार्टी पर भरोसा किया। साथ ही अगला जो विधानसभा चुनाव है उसमें भी लोगों के बीच ये कहते हुए जाना कि इस चुनाव में जो बीता चुनाव जिला पंचायत था उसमें हमारा प्रदर्शन देखिए, हमने अच्छा प्रदर्शन किया, लोगों का भरोसा था और एक बार फिर से मौका दीजिए। वहीं जो प्रमुख विपक्ष है समाजवादी पार्टी, वो अपनी वापस ज़मीन पाने के लिए इस चुनाव में जद्दोजहद कर रही है। हालांकि मुश्किल इसलिए हो गया है क्योंकि 22 सीटों पर पहले ही निर्विरोध निर्वाचन हो चुका है। एक सीट जो इटावा की थी वो सपा के खाते में गई, वहीं 21 सीट भाजपा को मिली है। तो अब जो लीड है वो बहुत बड़ी लीड भाजपा के लिए। आज 53 सीटों पर चुनाव होना है। 44 ऐसी सीटें हैं जहाँ पर बीजेपी और समाजवादी पार्टी का सीधा मुकाबला, दो कैंडिडेट हैं। इन 44 में से जितनी ज़्यादा सीटें बीजेपी को मिलेंगी वो 21 में प्लस हो जाएंगी। ऐसे में एक बहुत बड़ा बहुमत दिखाई देगा कि ज़िला पंचायतों में बीजेपी का है। और ये चुनाव, इसका सरकार से कोई सरोकार बहुत ज़्यादा लेना देना नहीं होता है, लेकिन सरकारों के लिए इस चुनाव से लोगों के बीच में संदेश देने का ये चुनाव है। तो आज शाम तक जो रिज़ल्ट हैं वो आएंगे। 11 से 3 बजे तक वोटिंग होगी और 3 बजे के बाद मतगणना का काम होगा। और अभी जो तस्वीरें आपने दिखाई, ये इस तरह की तस्वीरें आम तौर पर आती हैं क्योंकि जो सदस्य हैं उन सदस्यों को मनाना बहुत मुश्किल होता है और जानते हैं हर कोई कि बाहुबल, धनबल, ये सब कुछ इस चुनाव में काम आता है। तो हर हथकंडा, हर जो कैंडिडेट है वो अपना रहा है और ये कोशिश हो रही है कि वो चुनाव निकाल ले और इस चुनाव के बाद ही लोगों की अपनी क्षेत्रीय स्तर पर जो ज़मीन है वो तैयार हो जाती है। तो बीजेपी और समाजवादी पार्टी प्रमुख रूप से हैं और ये दोनों पार्टियां अपने अपने तरीके से संदेश देने का काम करेंगी। ठीक है रणवीर, बहुत शुक्रिया आपका फिलहाल इस जानकारी के लिए, इस बातचीत के लिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।